हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव वन्य प्राणी जो पाठ है इसके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से लिए गए हैं वो निदानात्मक जो पुस्तक है मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई है उसका संपूर्ण हल है। और इसमें हम आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके साथ में इसके संबंध में जितने भी क्वेश्चन और बन सकते हैं वे भी इसमें कवर किए हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। पहला हमारा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो हमें सही विकल्प चुनना है। तो पहला है सिनकोना के वृक्ष कितनी वैसा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो सिनकोना के पेड़ होते हैं इनसे हमारी जो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, जो पैरासीटामोल होती है या सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। तो जो सिनकोना वृक्ष होता है जो मलेरिया की दवाई के लिए काम में आता है इसकी छाल, तो वो बोल रहे हैं कि सिनकोना जो वृक्ष है इसकी वैसा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब कितनी वैसा जहाँ पे हो वहां पे सिनकोना का वृक्ष पाया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा अपना ये होगा आ, मतलब 100 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है वहीं पे सिनकोना का वृक्ष पाया जाता है। सिनकोना का वृक्ष किसके लिए काम में आता है? तो यह मलेरिया की दवाई के लिए काम में आता है। इसकी छाल से जो दवाई बनाई जाती है। तो सिनकोना का वृक्ष जो है वो कितनी वर्षा पे काम में आता है? तो कितनी वर्षा पे जो क्षेत्र में पाया जाता है? तो जहाँ पे 100 सेंटीमीटर वाली वर्षा होती है, भारत में जहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पे जो है वो सिनकोना का वृक्ष जो है वो पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है। तो जो सिमलीपाल जीव मंडल निचय है वो कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो इसको आंसर जो है वो है सा, जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या है? उड़ीसा। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आइए अगला देखते हैं हम। तीसरा हमारा है कि भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों के लिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों के में लिए गए हैं। तो विश्व के जीव मंडल निचयों में भारत के कौन कौन से जीव मंडल निचय लिए गए हैं आपको जी इसका आंसर बताना है। तो जो हमारा तीसरा का आंसर होगा वो हमारा होगा मन्नार की जो खाड़ी है, जो मन्नार की खाड़ी है भारत की, वो विश्व के जीव मंडल निचयों में ली गई है। तो कौन सी खाड़ी है? जो मन्नार की खाड़ी है वो जो विश्व के जीव मंडल निचय है उनमें भारत की जो है मन्नार की खाड़ी को शामिल किया गया है। याद रखना है कि मन्नार की खाड़ी को विश्व के जीव मंडल निचयों के में जो लिया गया है। आइए अगला है हमारा चौथा है बलुई मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति सामान्यतः उगती है। तो जो बलुई मिट्टी होती है उसमें कौन सी जो है वनस्पति आराम से उगाती है, मतलब उसको बोया नहीं जाता है और सामान्य तरीके से उगाती है। तो इसका जो आंसर होगा अपना वो होगा बा, मतलब इसका आंसर है कांटेली। जो कटीली होती है, जो कांटेदार होते हैं, वे जो हैं वो बलुआ मिट्टी में, जो बलुई मिट्टी है उसमें आसानी से उगाते हैं। तो बलुई मिट्टी में कौन से वृक्ष आसानी से उगाते हैं, कौन सी वनस्पति आसानी से उगाती है? तो बलुई मिट्टी में जो कटीली वनस्पति होती है वो आराम से उगाती है। तो आपको याद रखना है कि बलुई मिट्टी में कौन सी जो वनस्पति है वो आराम से उगाती है। तो वो है आपके कटीली वनस्पति जो है वो आराम से उगाती है। आइए अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है उसके हमें क्षेत्र बताना है। तो भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो भारत में प्राकृतिक वनस्पति जो पाई जाती है वो हिमालय पे भी पाई जाएगी, मध्य भारत में पाई जाएगी, मरुस्थल में भी पाई जाएगी। तो प्राकृतिक वनस्पति भारत के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हिमालय में भी होगी, मध्य भारत में होगी और मरुस्थलीय में ही होगी। तो कहाँ कहाँ पे है? उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? आबासा दास सीधा ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो सभी जगह पे प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। आइए अगला देखते हैं हम।
हमारा अगला जो आंसर है वो है मैंग्रोव वन भारत में निम्नलिखित किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं वो भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आपको बताना है कि मैंग्रोव वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो किन किन क्षेत्रों में पाए जाएंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नदी डेल्टाओं में। कहाँ पे पाए जाते हैं, जो नदी डेल्टा होते हैं उनमें भारत के जो मैंग्रोव वन होते हैं वो पाए जाते हैं। तो नदी डेल्टा में भारत के मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा पचमढ़ी जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है। तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा कि जो पचमढ़ी है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है, पचमढ़ी जीव मंडल निचय जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमारे जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो सभी हल हो गए हैं। आइए हम रिक्त स्थान पर एक बार नजर डालते हैं। तो आइए पहला हमारा जो रिक्त स्थान है वो है कि प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवसाय को खाली स्थान कहते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवसाय जो निर्मित व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसमें जो निर्मित व्यवस्था है उसको हम पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवस्था को हम पारितंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, पारितंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, पारितंत्र। क्या कहा जाएगा, पारितंत्र कहा जाएगा। तो आप याद रख लें कि पारितंत्र किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवस्था को पारितंत्र कहते हैं। आइए अगला देखते हैं हम। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे खाली स्थान कहलाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं उन सबको हम पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप कहेंगे। क्या कहेंगे, पादप कहेंगे। तो पादप कहा जाता है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को क्या कहलाते हैं, पादप कहलाते हैं। आइए अगला है मानस जीव मंडल निचय खाली स्थान राज्य में स्थित है। तो मानस जीव मंडल निचय जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो मानस जीव मंडल निचय जो है वो है असम राज्य में। कौन में, असम में। असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे, असम राज्य में स्थित है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला चौथा है हमारा कंटोले वनों का मुख्य वृक्ष खाली स्थान है। तो कंटोले जो है वनों का मुख्य वृक्ष क्या है। तो कंटोले वनों का जो मुख्य वृक्ष है वो है बबूल। क्या है, बबूल का जो वृक्ष है वो कंटोले वनों का मुख्य वृक्ष है। तो बबूल जो है कंटोले जो वन होते हैं, तो कंटोले जो वन होते हैं उनका मुख्य वृक्ष क्या है, उसका नाम है बबूल। जो है कंटोले मुख्य वृक्ष का जो जंगल होते हैं उनका मुख्य वृक्ष है बबूल। याद रखना है आपको। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन खालिस्तान में लागू हुआ था। तो भारत का जीव सुरक्षा किस अधिनियम माने जो अधिनियम है वो कब किस सन में लागू हुआ था। तो वो है 1972 में लागू हुआ था। कब था, 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन कितने में लागू हुआ था, 1972 सन में लागू हुआ था। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है कि भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का खालिस्तान प्रतिशत है। तो भारत में जो वनों का कुल क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 21.5%। कितना है, 21.5% क्षेत्रफल पे जो भारत के वन पाए जाते हैं। तो भारत वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 21.5% है। आइए अगला देखते हैं हम। आगे है कि जुकाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादप का उपयोग किया जाता है। तो जुकाम और खांसी की दवा के लिए किस पादप का उपयोग किया जाता है, जी आपके घरों में भी लगा रहता है। आपको बताना है कि जब आपको जुकाम हो जाता है तो सब लोग कहते हैं कि चाय में तुलसी के पत्ता डाल के पियो। तो क्या है, जो तुलसी वृक्ष है, जो तुलसी है जिसकी हम पूजा करते हैं, तो जो तुलसी का पेड़ है ये एक औषधीय पौधा है। और जो इसके पादप है, जो किसके लिए इसकी दवा काम में आती है, जुकाम और खांसी के लिए इसकी दवा काम में आती है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा सत्य असत्य। तो हम सत्य सत्य पे एक बार नजर डालते हैं। पहला हमारा है मूल रूप से भारतीय वनस्पति को
विदेशज वनस्पति कहते हैं। तो मूल रूप से भारतीय वनस्पति को क्या विदेशज वनस्पति कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ की जो वनस्पति है वो यहीं की है, विदेश से नहीं आई है, तो ये गलत है। हमारे यहाँ की जो वनस्पति है तो भारतीय वनस्पति को देशज वनस्पति कहा जाएगा, ना कि विदेशज वनस्पति। आइए अगला है हमारा मानस जीव मंडल निचय असम में पाया जाता है। तो जो मानस जीव मंडल निचय है वो कहाँ पाया जाएगा? वो असम में पाया जाएगा, बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि जो मानस कौन सा है, मानस कौन सा है, मानस जीव मंडल निचय कहाँ पाया जाएगा? तो असम में। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं कि मानस जीव मंडल निचय कहाँ पाया जाता है? आंसर है असम में। कहाँ है? असम में। तो जी बिल्कुल सही है। आइए अगला देखते हैं हम, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कटीले वन पाए जाते हैं। तो बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कटीले वन पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इसका आंसर ये गलत है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कटीले वन नहीं पाए जाते हैं। अगला हमारा चौथा है दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दुधावा राष्ट्रीय पार्क जो है क्या उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो चौथे का जो आंसर है अपना वो होगा सत्य, कि दुधावा जो राष्ट्रीय पार्क है वो उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। जो बिल्कुल सत्य है कि दुधावा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। तो दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित होगा। अगला पांचवा है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो कौन सा है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? गुजरात में है क्या? बिल्कुल सत्य है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? गुजरात में ही है। तो आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। तो इसी प्रकार से आपको सत्य सत्य से भी क्वेश्चन आंसर करना है, या यहीं से अगर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग इसको कर सकें। आपको ध्यान देना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपका गुजरात में स्थित है। आइए अगला हम देखते हैं, छठवां हम देखते हैं कि ज्वारीय वन सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। तो ज्वारीय वन जो है वो सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर है अपना, जो ज्वारीय वन जो है सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है क्या? तो आपको बताना है ये प्रसिद्ध है या नहीं है। तो इसका आंसर है बिल्कुल ये सत्य है। हाँ, तो ज्वारीय जो वन है वो सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ज्वारीय वन जो है वो किन के नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। आइए अगला देखते हैं हम कि ऊंट थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो क्या थार के मरुस्थल में ऊंट पाए जाते हैं? बिल्कुल सही है जी, क्योंकि मरुस्थल जो होते हैं, रेगिस्तान जो होते हैं, जहाँ पे बालू पाई जाती है और जहाँ पे गाड़ियां वगैरह नहीं चलाई जा सकती हैं, तो वहाँ पे जो हमारा परिवहन का काम कौन कहते हैं? ऊंट कहते हैं। वो सवारी ढोने का काम कहते हैं और बाकी काम भी वहां से ऊंट से किया जाता है। तो इसलिए जो थार का मरुस्थल है वहां पे कौन काम करते हैं? वहां पे जो है ऊंट काम कहते हैं। जी आपका बिल्कुल सही है। तो आइए हमारे जो सत्य सत्य हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आइए हम एक नज़र में देखते हैं अपने जो सही जोड़ियां हैं, तो एक नज़र में हम इनको देख लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि पहली है सुंदरबन। सुंदरबन का डेल्टा आपका कहाँ पे पाया जाएगा? तो आपको बताना है कि सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर पाया जाएगा। तो सुंदरबन का डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा। किस नदी पर है? जो गंगा नदी पर आपका होता है। तो याद रखना है सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला दूसरा हमारा है, दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत कहाँ है? तो नंदा देवी जो पर्वत है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो कहाँ है? उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत जो है वहां पे पाया जाता है। तो जी इसका आंसर उत्तराखंड दूसरा हो गया है। अब कंचनजंगा पर्वत कहाँ है? कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो चोटी है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो वो सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? सिक्किम में जो है वो कंचनजंगा चोटी पाई जाती है। ये अगला है देहांग देवांग। जो देवांग और देहांग है, देहांग और देवांग है, ये कहाँ पाया जाएगा? तो देहांग और देवांग जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। अगला है मानस। तो मानस झील कहाँ पे होगी? तो जी होगी आपकी लास्ट बचा असम में। तो जी असम में पाई जाइए। तो आइए एक बार और इसका हम रिवीजन करते हैं। तो पहला हमारा था सुंदरबन का डेल्टा, जी कहाँ पाया जाएगा? तो जी हमारा पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा। तो जी पहला हो गया। दूसरा नंदा देवी हमारा कहाँ पाया जाएगा? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि जो नंदा देवी है
वो उत्तराखंड में पाया जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा। तीसरा, कंचनजंगा कहाँ पाया जाएगा? तो कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में पाया जाएगा। कहाँ पे? सिक्किम में पाया जाएगा, तो इसका 3 हो गया है। देहांग और देवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। देहांग और देवांग कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा, तो इसका चौथा हो जाएगा। और लास्ट में है आपका पांचवा है कि मानस जो है वो कहाँ पे होगा? तो वो असम में आपका होगा। तो ये आपके जो है वो सही जोड़ियां हमने एक बार में कर ली हैं। अब आइए हम एक बार में देखते हैं एक शब्द में उत्तर। तो पहला जो एक शब्द में उत्तर है वो है आपका सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के वनों का कितना था? तो सन 2001 की बात हो रही है, तो सन 2001 में जो वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना था? तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा 20.55%। कितना? 20.55%। कब था? 2001 में। आइए अगला है देशज वनस्पति का एक उदाहरण बताइए। ऐसी वनस्पति बताना है जो हमारे देशज हो। तो साल जो है वो एक देशज वनस्पति का उदाहरण है। क्या है? साल। आइए अगला हम देखते हैं एक सींग वाले गैंडे किन किन राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं वे काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। कहाँ पर? काजीरंगा। काजीरंगा। काजीरंगा और आपका मानस। काजीरंगा और मानस में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा? काजीरंगा और मानस में पाया जाएगा। तो जो एक सींग वाला गैंडा होता है वो कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क में होगा? एक तो काजीरंगा और दूसरा मानस राष्ट्रीय पार्क में पाया जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं कि भारत में कितने जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं। तो भारत में जो है वो कितने जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं? तो भारत में 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं। तो कितने हैं? 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं भारत में। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि अगला आपका है कि देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं। तो देश में जो है वो कितने नेशनल पार्क हैं? तो 103 नेशनल पार्क हमारे भारत देश में हैं। याद रखना है कितने हैं? 103 नेशनल पार्क हमारे भारत देश में स्थापित हैंगे। आइए अगला देखते हैं एक औषधीय पादप का नाम बताइए। तो एक आपको औषधीय पादप का नाम बताना है, तो कोई भी बता सकते हैं आप। तो नीम को आप जानते हैं, नीम जो है एक औषधीय पादप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीम हो जाएगा। नीम एक औषधीय पादप है। अगला हम देखेंगे। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में आपका सुंदरी वृक्ष पाया जाएगा। कौन सा वृक्ष पाया जाएगा? सुंदरी। कौन सा वृक्ष पाया जाएगा? सुंदरी जो वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष कौन सा? सुंदरी वृक्ष जो है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाएगा। तो कौन सा? सुंदरी वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। आइए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा है कि रॉयल बंगाल टाइगर किस वन का जंगल है? तो रॉयल बंगाल टाइगर किस वन का जंगल है? तो इसका आपको आंसर बताना है। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो आपका मैंग्रोव वन का जंगल है। कौन से? मैंग्रोव वनों का जंगल है। मैंग्रोव वनों का जंगल है। मैंग्रोव वनों का जंगल है। कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर मैंग्रोव वनों का जंगल है। ये 9वां है सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन है वो आपके कहाँ पाए जाएंगे? तो वे सुंदरबन डेल्टा में पाए जाएंगे। कहाँ पे? सुंदरबन डेल्टा में। तो सुंदरबन जो डेल्टा है वहां पर मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा में जो है वो मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। आइए अगला है कि सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सिनकोना वृक्ष होते हैं, जो आपकी मलेरिया के लिए दवाई इसकी छाल काम में आती है, तो जो है वे 100 सेंटीमीटर कितने? 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कितने? 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे।
आइए अगला है हमारा कि उष्णकटिबंध पर्णपाती वन दो वृक्षों के नाम बताइए। तो कौन कौन से उष्णकटिबंध पर्णपाती जो वन है उनके दो वृक्षों के आपको नाम बता रहा है। तो पहला है आपका साल और दूसरा है सागौन। तो कौन कौन है, एक तो आपका साल है यहाँ पे और दूसरा वृक्ष का नाम है वह सागौन। तो साल और सागौन, कौन कौन, साल और सागौन। तो साल और सागौन जो है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के उदाहरण है। तो जो है साल और सागौन दो वृक्षों के नाम है। तो हमारे जो है वो एक शब्द में उत्तर यहाँ पे निपट गए हैं। अब हमें देखना है कि अति लघु उत्तरीय उत्तर। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा सर्पगंधा, अर्जुन, नीम और तुलसी के एक एक औषधीय गुण हमें बताना है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पहले सर्पगंधा देखेंगे। तो सर्पगंधा जो होता है वो रक्तचाप का नियंत्रण कहता है। क्या कहता है, रक्तचाप का नियंत्रण करेगा। कौन सा, सर्पगंधा। तो सर्पगंधा क्या करेगा, रक्तचाप का नियंत्रण करेगा। याद रखना है कि सर्पगंधा क्या करता है, रक्तचाप का नियंत्रण करता है। दूसरा है अर्जुन। कौन सा है, अर्जुन। तो अर्जुन कांदैद व रक्तचाप का नियंत्रण करता है। ये कांदैद के लिए काम आता है और रक्तचाप के लिए भी काम में आता है। अगला जो अपना नीम है ये जीवाणु नाशक होता है। कैसा होता है, जीवाणु नाशक जो होता है वो नीम होता है। और लास्ट है अपना तुलसी। तो तुलसी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि करता है। तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो किससे होती है, तुलसी से अच्छी होती है। तो हमने ये जो उदाहरण है कुछ औषधीय पौधों के, अगर पूछा जाए औषधीय पौधों के नाम बताइए तो आप लिख सकते हैं सर्पगंधा, अर्जुन, नीम और तुलसी। ये क्या है, औषधीय पौधे हैं। आइए अगला देखते हैं हम दूसरा कि भारत के कोई दो जीव मंडल निचय के क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो हम बता सकते हैं कोई भी दो कि दो जीव मंडल निचय हैं। एक तो पचमढ़ी, पन्ना, अमरकंटक, अचनकमर और नंदा देवी। तो जो हमारे एक हम पचमढ़ी बोल सकते हैं, पन्ना भी बोल सकते हैं, अमरकंटक भी बोल सकते हैं। और अमरकंटक में क्या, अचन कमर है और नंदा देवी है। ये क्या है, हमारे जीव मंडल निचय हैं। आइए अगला देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य जीवों के नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश में बाघ, सोनचिड़िया और बारहसिंगा, ये तीन प्रकार के जो है वन्य जीव पाए जाते हैं। तो बाघ कह सकते हैं, सोनचिड़िया कह सकते हैं और बारहसिंगा हम कह सकते हैं। आइए चौथा देखते हैं, कंटोले वनों की वनस्पति के नाम लिखिए। तो यहाँ पे बबूल पाया जाता है, खिजड़ी, खजूर, आकाशिया। ये प्रकार के जो कंटोले कांटेदार वन जो होते हैं वहां पे आप देखेंगे बबूल मिलेगा आपको, खिजड़ी मिलेगा, खजूर मिलेगा और अकासिया मिलेगा। तो जो कंटोले वन होते हैं उन वनस्पति में जो हमारे वनस्पतियों के नाम हो गए बबूल, खिजड़ी, खजूर और अकासिया। आइए अगला हम देखेंगे। अगला है अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है। तो कौन सी वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है। तो अल्पाइन वनस्पति पर्वतीय वनों जहाँ पे 3600 मीटर से अधिक की ऊंचाई में पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर। तो अल्पाइन वनस्पति जो है वो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय वनों से कितनी 3600 मीटर से अधिक में पाई जाती है। तो अल्पाइन वन कहाँ पाई जाती है, अल्पाइन वनस्पति पर्वतीय वनों 3600 मीटर से अधिक में पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी। तो 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला छठवां आपका है हिमालयी वनों की विशेषता बताइए। तो हिमालय के वन कैसे होते हैं, तो शंकुधारी जो आकार होता है, मतलब इस टाइप से होते हैं वन। जो पेड़ होगा आपका वो इस टाइप से होगा, किस टाइप से होगा, इसी टाइप से जो पेड़ होगा शंकु के आकार का पेड़ होगा। तो हिमालय की विशेषता क्या है पेड़ों की, वहां का जो वन होते हैं वे शंकुधारी होते हैं और ऊंचाई के साथ सघनता व वृक्षों की ऊंचाई में कमी होती है। तो ऊंचाई के साथ सघनता है
और वृक्षों की ऊंचाई में कमी होती है। तो जी हिमालयी वन की विशेषताएं हो गई। अगला है मैंग्रोव वन की दो विशेषताएं। तो मैंग्रोव वन समुद्री तट को स्थिर करते हैं। तो मैंग्रोव जो वन होते हैं वो समुद्री तट को स्थिर कहते हैं। दूसरा है यह तूफानी लहरों, धाराओं और ज्वार से समुद्री कटाव को कम करते हैं। तो किसको? तूफानी लहरों, धाराओं, ज्वार से समुद्री कटाव को कम करते हैं। आइए अगला हमारा है 8वां है उष्णकटिबंधीय कटीले वन की दो विशेषताएं बताइए। तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन जो होते हैं उनकी विशेषता है पहली, उष्णकटिबंधीय कटीले वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। क्या है? उष्णकटिबंधीय कटीले वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। और दूसरा है वाष्पीकरण को नियंत्रित करने के लिए पत्तियों का कांटों में परिवर्तन कर देते हैं। वाष्पीकरण को नियंत्रित करने के लिए पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर देते हैं। जी क्या है? उष्णकटिबंधीय वृक्षों की विशेषताएं हो गई, आपको याद करना है। आइए अगला है हमारा कि भारत के दो प्रमुख पक्षी अभ्यारण्यों के नाम बताइए। तो भारत के दो प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, हमें नाम बताना है। तो भारत के पक्षी अभ्यारण्य एक तो है वेदांत थंगल, कौन सा है? वेदांत थंगल। दूसरा है घना पक्षी बिहार, कौन सा है? घना पक्षी बिहार और वेदांत थंगल। ये भारत के दो पक्षी अभ्यारण्यों के नाम हो गए। तो आपको याद रखना है, एक तो है वेदांत थंगल और दूसरा है घना पक्षी बिहार। कौन कौन है? वेदांत थंगल और घना पक्षी बिहार जो है वो है पक्षी अभ्यारण्यों के नाम है। आइए हमारा 10वां है कि भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। तो पहला तो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और जो दूसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हो गए कौन कौन है? कान्हा किसली और जिम कॉर्बेट। अब आइए आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला है आपका सदाबहार वन और पर्वतीय वनों में अंतर बताइए। तो सदाबहार वन और पर्वतीय वनों में आप अंतर देख सकते हैं कि जो सदाबहार वन होते हैं वो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और जो पर्णपाती वन होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ से अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इनकी जो वर्षा की पर्याप्तता है 200 होती है, 200 से अधिक, इनकी 70 से 200 की मध्य में होती है। दो अंतर आप यहीं से बना सकते हैं। पहला तो हो गया यह भरी भरी पूरी वर्ष रहते हैं और इसमें जो ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां गिरा देते हैं। दूसरा आपका यहाँ से बन जाएगा कि इनकी जो इसके लिए वर्षा की 200 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है और इसके लिए जो आवश्यकता है वो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। जो पर्णपाती वन होते हैं उन्हीं को हम पतझड़ वन कहते हैं। आइए अगला है हमारा दूसरा, लकड़ी अत्यधिक मजबूत होती है और इनकी जो वृक्षों की ऊंचाई औसतन 30 मीटर से लगभग होती है। और इसी प्रकार से तीसरा हो गया है अत्यधिक सघन होते हैं। सी क्या है? अत्यधिक सघन होती है, इनकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर होती है। ये व्यापारिक महत्व के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय के जो क्वेश्चन है जी है। अगला है क्वेश्चन, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। एक पादप और एक प्रजाति का नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं संकटग्रस्त प्रजाति पादप? क्या है? सर्पगंधा और चंदन। ये क्या है? सर्पगंधा संकटग्रस्त जो है ये खत्म होने की कगार पर है। और दूसरा संकटग्रस्त जीव क्या है? एक सींग वाला गैंडा और उड़न गिलहरी, ये भारत में संकटग्रस्त जातियों में आते हैं। आइए अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जीव मंडल निचय से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे और इसका आंसर भी देख सकते हैं। आइए अगला है हमारा चौथा है कि पर्वतीय वन की दो विशेषताएं। तो यहाँ पे 4 विशेषताएं दी गई हैं, आप कोई भी 2 विशेषताएं याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सभी जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोगों को इनको याद रखना है और 2 या 3 बार आपको वीडियो देखना है जिससे कि जो आपका 5 अध्याय है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस अध्याय के हमने सभी क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस अध्याय में कंप्लीट कर लिए हैं निदानात्मक पुस्तक से। तो आप लोग याद रखें और हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे हमें आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और
आगे भी हम इसी प्रकार से आपके लिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।